हरे कृष्णा। दोस्तों, आज एक खबर पढ़कर मन बड़ा विचलित हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। जरा सोचकर देखिए, क्या 12 साल की उम्र आत्महत्या की होती है? शायद नहीं। ये उम्र होती है कहानियां पढ़ने की, ये उम्र होती है दोस्तों के संग उछलने कूदने की, ये उम्र होती है कुछ नया सीखने की, ये उम्र होती है हंसने की, खिलखिलाने की। लेकिन यदि 12 वर्ष का बच्चा आत्महत्या कर रहा है तो शायद इसका एक ही अर्थ है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अकेला हो गया है। उसके पास अपनी बात कहने के लिए न कोई अच्छा दोस्त है और न ही वैसे रिश्ते जिनसे वो ये बात कह सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसे इतना अकेला कौन बना गया है? तो यकीन कीजिए, आज के धूर्त स्कूल अभिभावकों ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले एजुकेशन नहीं थी। हाँ, प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी तो उसका मकसद एक ही होता था, ज्ञान लेना, नॉलेज को बढ़ाना। फिर समय आया जब एजुकेशन का टारगेट सिर्फ नौकरी प्राप्त करना हो गया। मगर आज एजुकेशन एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अधिकांश परिवार फीस के नाम पर बहुत सारा धन लुटा रहे हैं ताकि वो कह सके कि मेरा बच्चा शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि बच्चा क्या सीख रहा है। बस उन्हें पता है कि वो प्राउड फील करके ये बता सके कि हम 2 लाख रुपए, हम 4 लाख रुपए हर साल की फीस भरते हैं। दोस्तों, एजुकेशन लेना जीवन जीने की एक सामान्य प्रक्रिया है और ये छोटी सी बात हम लोग समझ ही नहीं पाए और इसने हमें बहुत बड़ा हौवा बना के रख दिया। और आज कंडीशन ये है कि जैसे बच्चों को हमने हल एक में जोतते हैं वैसे जोत दिया हो, जहां वो चाहकर भी किताबों से बाहर सर निकालकर दूसरी ओर देख ही नहीं पा रहा। और हम बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, हमारा बच्चा 40 तक टेबल सुनाता है। हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा कंप्यूटर चला लेता है, मोबाइल को बहुत अच्छे से चला लेता है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे मूर्ख बनता जा रहा है। न उसमें सामाजिकता की समझ विकसित हो पा रही है, न उसमें व्यवहारिकता का ज्ञान आ रहा है, न वो धर्म को समझ पा रहा है, न नैतिकता को समझ पा रहा है। बड़ी विडंबना का विषय है, आज अपना बच्चा बिल गेट्स के बारे में सब कुछ जानता है, मगर वो रामगढ़ वाले मौसा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आधुनिक परिवारों के अधिकांश अभिभावक तो ये भूल ही चुके हैं कि बच्चों को समय देना भी उनका कर्तव्य है। वो बस बच्चों को स्कूल में हाँ कर निश्चित हो जाते हैं। वो उसे महंगा से महंगा सामान ला कर देते हैं, वो उसके लिए हर वो चीज़ लाते हैं जो उसके लिए ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, फिर भी उसको खरीद कर देते हैं। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है समय, वो नहीं दे पाते। और जीवन जीने की कला स्कूल नहीं सिखा पाता। यह सिखाना एक अच्छे गुरु का काम है और श्रेष्ठ गुरुओं से या अच्छे गुरुकुल से दूर करके यदि अभिभावक भी उसको ये नहीं सिखा पाए तो दोस्तों, बच्चा चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी बन जाए मगर वो कभी सुखपूर्वक नहीं जी पाएगा। और शायद यही कारण हो कि आजकल अच्छे खासे सुखी संपन्न परिवार के लोग भी छोटी से छोटी परेशानी से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं या वो घुट कर जीते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये सब क्यों हुआ? तो शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा हो कि पिछली पीढ़ी तक, जिस पीढ़ी को हम लोग जी कर आए हैं, वहां पर हम माता पिता हमें चीजें नहीं सिखाते थे, बल्कि हमारे दादा दादी जी हमें पालते थे। उनके लिए मतलब दादा दादी जी अपने पोते पोतियों के लिए न केवल किताबें लेकर आते थे, बल्कि उनके जागने से लेकर सोने तक शायद सारे काम दादा दादी जी के सानिध्य में ही होते थे। और बच्चों के शायद चरित्र निर्माण में किताबों से बड़ा जो एक महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिकल होता था वो वहाँ पर दादा दादी जी के साथ में होता था। ऐसा नहीं कि आज के ये हाई एजुकेशनल लोग या परिवार उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, वो समझते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि दादा और परिवार की परंपराओं ने उन्हें वो एक हीनता नजर आती है। उन्हें लगता है कि इस कंप्यूटर के युग में ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को पीछे नहीं धकेल दे। वो इस कारण से प्राइवेट स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें फंस कर रह गए हैं, जो चाहकर भी अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे। तो दोस्तों, अगर ऐसी घटनाओं से बचना है तो स्कूलों पर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर बच्चे को दादा दादी जी के सानिध्य में आने ही होगा। और ये बात केवल आत्महत्या की नहीं है,
यदि उसे सही तरीके से जीना नहीं सिखाया गया तो आपका बच्चा उच्च शिक्षित होकर भी अपने जीवन में अनपढ़ लड़कों से पराजित होता रहेगा। बहुत समझदार है आप लोग भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अपने बच्चों को समय दें, उनके चरित्र निर्माण के लिए एक संयुक्त परिवार में उन्हें कुछ समय के लिए तो रखें, अगर ज़्यादा नहीं रख पाए तो यकीन मानिए कि वो अपने जिस संयुक्त परिवार में सभी लोगों के साथ में जो चीज़ें सीख जाएगा वो हम उसे किताबों के माध्यम से कभी नहीं सिखा पाएंगे। हरे कृष्णा।